नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक में भेड़ बकरियां भरकर ले जाते समय चालक ने गलत पास परमिट दिखाकर गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया। ट्रक चालक ने 124 भेड़ बकरियों को क्रूरतापूर्वक भरते हुए पाटन आरटीओ द्वारा जारी किया गया दर्शाने वाली फर्जी परमिट पेश की। कपड़ा में भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई जोरदार बारिश से जगह जगह सड़कें भीग गईं। मौसम में ठंडक फैलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों में आम की फसल को लेकर चिंता बढ़ गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमन में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में नानी दमन मशाल चौक से शुरू हुई। यात्रा दमन के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए दमन बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने 14 दिनों के भीतर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दमन के पूर्व सैनिकों ने कहा कि यह यात्रा भारतीय सेना के साहस और राष्ट्रभक्ति को नमन करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सशक्त जवाब दिया है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने नागरिकों से सेना का समर्थन करने की अपील की और कहा कि हर भारतीय नागरिक एक जवान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को जिस कुशलता से अंजाम दिया, वो उनकी रणनीतिक क्षमता और राष्ट्रीय समर्पण का प्रतिबिंब है। इस रैली में एसपी दमनिया, सिंपल बेन, बड़ी संख्या में दमन के लोग और सेवानिवृत्त सैनिक शामिल हुए।
દમણમાં રહેતા પૂર્વ સૈનિકો દ્વારા આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તિરંગા યાત્રાનો ઉદ્દેશ હતો કે પહેલગામમાં જે તરહ પાકિસ્તાનીઓએ આપણી બેટીઓના સિંદૂર ઉજાડીને કાયરાના આતંકવાદી હુમલો કર્યો હતો એને જવાબ આપવા માટે આપણા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સેનાને પૂરી છૂટ આપવામાં આવી હતી અને સેનાએ 14 દિવસ પછી પાકિસ્તાનના 9 આતંકી કેમ્પ, 12 એરબેઝ અને 100 કરતાં વધુ આતંકીઓનો એમના ઘરમાં ઘૂસીને ખાત્મો બોલાવ્યો હતો અને પાકિસ્તાનને ભારત તરફથી એક સજ્જડ જવાબ આપવામાં આવ્યો. આજની આ રેલી જે આપણા સૈનિકો છે, ફौજીઓ છે, જલ, થલ અને વાયુ, એમનું મનોબળ વધે, એમનો હौसलो વધે, એ માટે આ રેલીનું आयोजन કરવામાં. पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक में भीड़ बकरियां भरकर ले जाते समय चालक ने गलत पास परमिट दिखाकर गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया. ट्रक चालक ने 124 भेड़ बकरियों को क्रूरतापूर्वक भरते हुए पाटन आरटीओ द्वारा जारी किया गया दर्शाने वाली फर्जी परमिट पेश की. पारडी खड़की हाईवे पर हिंसा निवारण संघ वापी के उपाध्यक्ष ने अवैध रूप से भेड़ बकरियों को क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाने वाले को पकड़कर 124 भेड़ बकरियों को जीवनदान दिया. वापी हिंसा निवारण संघ के उपाध्यक्ष राजेश शाह वलसाड से वापी जा रहे थे जब उन्होंने एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक भेड़ बकरियों को ले जाते हुए देखा. उन्होंने तुरंत वलसाड पुलिस कंट्रोल को सूचित किया. इसके बाद पुलिस पीसीआर टीम खड़की हाईवे पर स्वागत होटल के पास पहुंची. वहां ट्रक रोककर जांच करने पर ट्रक में 124 भेड़ बकरियों को अत्यंत क्रूरतापूर्वक भरा हुआ पाया गया. जब ट्रक चालक रणजीत शिवाजीभाई ठाकुर, निवासी तहसील सिद्धपुर, जिला पाटन, से इन भेड़ बकरियों के परिवहन से संबंधित पास परमिट मांगा गया तो उसने पाटन आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी किया गया दर्शाने वाली परमिट पेश की. शंका होने पर जांच की गई जिसमें वो फर्जी प्रमाणित हुआ. इसके बाद पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सर्टिफिकेट तैयार करने और अपराध करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की. कपरड़ा में भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई जोरदार बारिश से जगह जगह सड़कें भीग गईं. मौसम में ठंडक फैलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों में आम की फसल को लेकर चिंता बढ़ गई. कपरड़ा में भीषण गर्मी के दौरान जोरदार अनियमित बारिश होने से जगह जगह सड़कें गीली हो गईं. दूसरी ओर किसानों को आम की फसल को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा. कपरड़ा के सुथारपाड़ा, विरक क्षेत्र, मालघर और महाराष्ट्र की सीमा क्षेत्र में बारिश हुई. कपरड़ा में इस असमय बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. हालांकि मौसम में ठंडक फैलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली. वलसाड जिले के शेरापूंजी कहे जाने वाले कपरड़ा के दूरदराज के क्षेत्र में भारी बारिश हुई. पारडी के मोतीवाड़ा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल की कक्षा 10 की जेनी पटेल ने 98.31% के साथ तालुका में पहला स्थान प्राप्त किया. पारडी तालुका में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में लिटिल फ्लावर स्कूल उदवाड़ा ने शानदार परिणाम दर्ज किया है. जेनी हितेश भाई पटेल ने 98.31% प्राप्त कर पारडी तालुका में पहला स्थान हासिल किया, जिससे उन्होंने अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया. वहीं जिल दक्षेश पटेल ने 97.52% के साथ दूसरा स्थान और मन किरण कुमार पटेल ने 95.34% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया. साथ ही स्कूल के 11 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए. विद्यामंदिर एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के बेहतरीन परिणामों के लिए छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी. लिटिल फ्लावर स्कूल के डायरेक्टर जय सरदार और प्रिंसिपल पुष्कर गोंडलिया ने सभी छात्रों को बधाई दी. उन्होंने स्कूल के अध्यापकों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया.
वापी के चानोद की महिला बिना किसी को बताए घर से चली गई, जिससे परिवार चिंतित है। वापी के चानोद में शिव मंदिर के सामने स्थित सानिध्य कॉम्प्लेक्स के रूम नंबर 106 में रहने वाली 33 वर्षीय पूनम देवी रवि गोस्वामी, मूल निवासी बिहार, 4 मई 2025 की रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गईं। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे परिवार गहरी चिंता में पड़ गया और उन्होंने वापी के डुंगरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जानकारी दी है कि यदि किसी को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। अगली जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक में भेड़ बकरियां भरकर ले जाते समय चालक ने गलत पास परमिट दिखाकर गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया। ट्रक चालक ने 124 भेड़ बकरियों को क्रूरतापूर्वक भरते हुए पाटन आरटीओ द्वारा जारी किया गया दर्शाने वाली फर्जी परमिट पेश की। कपड़ा में भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई जोरदार बारिश से जगह जगह सड़कें भीग गईं। मौसम में ठंडक फैलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों में आम की फसल को लेकर चिंता बढ़ गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।